हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल नर्सिंग क्लास। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड क्या है और इसका जो है क्या क्या जो है इसके अंदर में पाए जाते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ब्लड क्या है। तो ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हार्ट के थ्रू ये पंप किया जाता है और हमारे बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट हुए, ऑक्सीजन हुए, सबको जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ब्लड क्या है, तो इसमें जो है ब्लड इज कंसिडर्ड टू बी ए बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ विदाउट which is not possible to imagine life. It is a type of connective tissue which is found in the liquid state and considered to be 7% of total body weight. ये जो है हमारे टोटल बॉडी वेट का जो है 7% जो है ये पाया जाता है पूरा बॉडी वेट में। और अप्रॉक्सीमेटली जो है 6 लीटर इन हेल्दी एडल्ट जो है ये एक हेल्दी एडल्ट में जो है 6 लीटर जो है पाया जाता है। और इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो इसका कंपोजिशन होता है ब्लड का, क्या क्या कंपोजिशन होगा। तो ब्लड को जो है हम ब्लड के अंदर में जो है 2 प्रकार के जो है प्रोडक्ट पाए जाते हैं। इसमें जो है यहाँ देख सकते हैं, इसमें ब्लड जो है प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। तो इसमें 55% जो है प्लाज्मा होता है एंड जो है ब्लड सेल्स जो है 45% होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा जो है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर में। तो प्लाज्मा जो है सेवरल टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना होता है। इसमें 92% जो है वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा में 92% वाटर पाया जाएगा और बाकी जो भी होंगे 7% में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजन जो है पाए जाते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन इनके नाम से जानते हैं। ये जो है नेक्स्ट है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं और भी प्रोडक्ट्स में ग्लूकोज पाए जाते हैं, यूरिया पाए जाएंगे, ये NaCl, कोलेस्ट्रॉल, आयरन एंड द यूरिक एसिड आर 1% इन प्लाज्मा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो है एक ब्लड में जो है क्या क्या चीज़ जो है रहता है। तो यहाँ सबसे नीचे में जो है RBC पाया जाता है और बीच में है यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है, हल्का जो ये कलर में दिख रहा है उसमें WBC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और ऊपरी वाला जो हिस्सा होगा उसमें हमारा प्लाज्मा पाया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे एक एक करके जो प्लाज्मा होता है उसमें कौन कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला प्लाज्मा प्रोटीन में हम लोग जानेंगे एल्बुमिन के बारे में। एल्बुमिन क्या है और एल्बुमिन जो है हमारे बॉडी में जो है क्यों ये ज़रूरी होता है। तो एल्बुमिन इज ए प्लाज्मा प्रोटीन विच प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इन द प्लाज्मा में जो है ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करने ज़रूरी है इसको जो है मतलब हमारे प्लाज्मा में जो है पूछा जाएगा हमारे प्लाज्मा में कौन ऐसा प्रोटीन है जो हाई रिच जो है पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा एल्बुमिन। तो एल्बुमिन जो है ये प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पाया जाता है और ये जो है सिक्रीटेड होता है लीवर के द्वारा। जो हमारा लीवर होता है वहाँ से ये सिक्रीट होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा। ये जो है हमारे प्लाज्मा में ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है रेगुलेट करता है और ये हमारे बॉडी में जो है प्रोवाइड प्रोटीन टू द बॉडी टिश्यू। हमारे जो बॉडी है, बॉडी टिश्यू है, वहाँ पे जो है प्रोटीन देने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ग्लोबुलिन क्या चीज़ है और जो है ये क्यों हमारे बॉडी में ज़रूरी है।
तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ग्लोबुलिन जो है, ग्लोबुलिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड द मोस्ट ऑफ इट इज इन द लीवर एंड रेस्ट इज फाउंड इन लिम्फोइड टिश्यू। ये जो ग्लोबिन है ये भी एक प्रकार का जो है, ग्लोबुलिन जो है ये भी एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और मोस्ट इट इज इन द लीवर, लीवर में जो है पाया, लीवर के द्वारा ही लीवर में पाया जाएगा और कुछ पार्ट जो है रेस्ट कुछ वो लिम्फोइड टिश्यू में जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे जो ग्लोबुलिन है उसमें कितने प्रकार के जो है सेल्स होंगे या फिर कितना पार्ट्स में ग्लोबुलिन को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होगा उसको हम 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं। यहाँ पे पहला है अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड द गामा ग्लोबुलिन। यहाँ पे हम लोग एक एक करके जानेंगे कि क्या है। तो गामा ग्लोबुलिन इज ए प्रोटीन विच प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। तो जो गामा ग्लोबुलिन होता है ये हमारे बॉडी में जो है इम्यूनिटी पावर जो है प्रोवाइड करता है। एंड अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन प्रोवाइड्स प्रोटीन, ये भी जो है हमारे बॉडी में जो है प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं और कुछ ये हार्मोन्स लिपिड्स में भी जो है प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट्स। नेक्स्ट जानेंगे फाइब्रिनोजेन जो है तीसरा हमारा प्रोटीन था फाइब्रिनोजेन। और फाइब्रिनोजेन जो है वो क्या करता है जानते हैं। तो फाइब्रिनोजेन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे बॉडी में जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जानते हैं क्या क्या है, इसका एक मेन फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ जानेंगे फाइब्रिनोजेन इज ए प्रोटीन दैट is manufactured in the liver and it is helpful in the reducing the blood loss by making blood clot at injury site and hence it is known as coagulating factor। फाइब्रिनोजेन जो एक प्रकार का प्रोटीन है जो सिक्रेटेड लिवर के द्वारा सिक्रेट होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है एंड ये हमारे ब्लड लॉस में अगर हम कहीं पे कट जाते हैं या फिर हम कहीं इंजर्ड हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में जो फाइब्रिनोजेन एक फाइब्रिन नाम का एक एलिमेंट्स सिक्रेट करता है जो हमारे ब्लड को जो है क्लॉट कर देता है, जिससे हमारा जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पे कुछ और इनऑर्गेनिक साल्ट हमारे ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक साल्ट मटेरियल में प्लाज्मा में बहुत सारे जो है पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन ना हो। तो इसमें से इनऑर्गेनिक साल्ट्स में है सोडियम, पोटासियम क्लोराइड एंड द मैग्नीशियम। ये हमारे बॉडी में जो है muscular contraction, cell formation and the transmission of nerve impulses and the maintain balance between acid and alkaline के लिए responsible होते हैं। इनका मेन फंक्शन है। और एक बार डिस्कस करते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में, सेल फॉर्मेशन में एंड जो है ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस एंड द मेंटेन बैलेंस बिटवीन एसिड एंड द अल्कलाइन। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वेस्ट मटेरियल। हमारे बॉडी में जो है हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या क्या चीज़ होते हैं और उसको कौन जो है एक्सक्रीट करता है। तो यहाँ पे जानेंगे वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में जो है यूरिया होता है, जो हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी ना हो। तो हमारा किडनी जो है ब्लड जो है ले जाता है किडनी तक वेस्ट मटेरियल को, और किडनी फिल्टर करके जो है यूरिया, क्रिएटिनिन एंड द यूरिक एसिड को जो है बाहर फिल्टर करके निकालता है और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में भेजा जाता है और जो है ये यूरिन के साथ में बाहर आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। Hormones are chemical compound which are secreted by the endocrine and the exocrine gland and endocrine glands and the ductless gland। ये जो हॉर्मोन्स है ये एक केमिकल कंपाउंड होते हैं जो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू जो है सिक्रीटेड होते हैं और इनका हमारे बॉडी में बहुत सारा फंक्शन होता है।
ये जो है हमारे टारगेट ग्लैंड में जाते हैं और वहाँ से बहुत सारा प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे ग्लूकोज को डाइजेशन में जो है इंसुलिन हार्मोन जो है हेल्प करता है, एंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो भी जो है थायराइड में जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट है हम लोग जानेंगे कि गैसेस क्या है। तो गैसेस हमारे ब्लड में बहुत सारा गैसेस मिक्स रहते हैं। उनमें से मोस्ट कॉमन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन मिक्स इन ब्लड प्लाज्मा एंड कीप सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी। ये ब्लड प्लाज्मा में मिक्स हो जाते हैं और जो है ब्लड प्लाज्मा में मिक्स होने के बाद जो है पूरे बॉडी में, हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट किए जाते हैं। ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल्सो found in the red blood cells RBC with the hemoglobin and the transported from one place to another in the body। ये हमारे ब्लड सेल्स में भी पाए जाते हैं, जिसमें RBC में ये मिक्स रहते हैं और हेमोग्लोबिन जो है के साथ ट्रांसपोर्टेड किया जाता है पूरे बॉडी में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ब्लड सेल्स जो है क्या होते हैं। तो हम लोग जान सकते हैं हमारा ब्लड जो है, ब्लड सेल्स जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेड ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, एंड दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स जिसको WBC के नाम से जानते हैं, और उसका अदर नेम है ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट जो है ये प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो ब्लड सेल्स होता है ये इनका निर्माण कहाँ होता है और इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो हमारा ब्लड सेल्स होता है इनका निर्माण जो है हमारे लॉन्ग बोन में या फिर जो है फ्लैट बोन्स हो वहाँ के बोन मेरो में जो है इसका निर्माण होता है। और इसका जो प्रोसेस होगा, हेमोग्लोबिन बनने का जो प्रोसेस होगा ब्लड सेल्स, उसको हीमोफियोसिस के नाम से जानते हैं।